हाय गाइस, वेलकम वंस अगेन टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। आई होप अब मेरी वॉइस आप लोगों को आ रही होगी। एंड आज हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस का सेशन कर रहे हैं, जिसमें आप लोग पहले से ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो आपके एक्साइटमेंट के लिए और आपकी एंथुजियाज्म के लिए मैं आपको बता दूं, आज इडियम्स एंड फ्रेजेस नहीं हो रहे। आज इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए के अलावा नीचे कुछ और भी लिखा हुआ है। कुछ और भी लिखा हुआ है, एंड दैट कुछ और इज नो व्हाट, इट इज अ चैलेंज फॉर यू। आज का सेशन जो है वो कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है, पर इट इज अ चैलेंज फॉर यू। हर क्वेश्चन को सही करना है। इतने इडियम्स तो अब आपने रिवाइज कर ही लिए होंगे क्योंकि एग्जाम नजदीक है। तो आज आपका हर इडियम, हो सकता है इनमें से कोई भी इडियम आपके एग्जाम में हो, कोई भी 5 इडियम्स आपके एग्जाम में हो सकता है ऐसा। तो भाई ऐसा है, स्वागत है आपका इंडिया स्टडीज के परिवार में। ओके ओके, थैंक यू सो मच और दिस स्वागत आपका, एकदम आंखों में आंसू लाने वाला स्वागत है। चलिए, इसी के साथ सबसे पहले इस चैलेंज को आपको एक्सेप्ट करना है, और अगर आप इस चैलेंज को वाकई ही एक्सेप्ट करते हैं तो आपको इस सेशन के हर क्वेश्चन का आंसर देना है। बस इतना ही करना है आपको, हर क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। हम लोग बड़ा स्पीडी चलेंगे ताकि कि आपका ये जो काम है ये बहुत आराम से हो सके, ठीक है ना। एक सेकेंड बस, आप लोग इसको क्वेश्चन को अभी बस आप लोगों को एक, या तो आप शीट लेके बैठिए और उस शीट में आप ये श्योर करिए कि आप हर क्वेश्चन का आंसर सही दे रहे हो। और नहीं दे रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका गलत हुआ है। इसके लिए आप बस नोट करने के लिए, ठीक है, सिर्फ आप नोट करने के लिए उसको अपने पास रखें, ठीक है, ताकि कि हाँ, जिसने चैलेंज एक्सेप्ट किया है उसे यहाँ रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको नहीं रहना तो यू कैन गो, ठीक है, क्योंकि इट इज अ चैलेंज फॉर यू, ये आपके लिए सेशन है। तो ऐसा होना चाहिए कि आप लोग पूरे तरीके से इसमें रहें, ठीक है। मुस्कुराते हुए चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, ओके फाइन। नेहा कह रही है आई कांट, क्यों? पहले से ही हथियार डाल दो, मतलब आपने ट्राई भी नहीं किया। ये तो उस मतलब आप, यू आर नॉट एट ऑल अ वॉरियर। आप क्यों फिर एग्जाम दे रहे हो? दिस इज नॉट डन। पहले से कैसे आपको बता, अरे एग्जाम के ही है, आराम से करोगे, ठीक है। सीजीएल मेंस प्रीवियस ईयर करवा दीजिए, ओके ठीक है। चलो, जिसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया एक बार बस थम्स अप कर दो, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। अब कोई बात नहीं, एक ना एक गलत होता है। ये सोचो, अगर 100 में से आपने 10 गलत कर दिए मान लो, तो आपके 90 सही है। रेशो कहाँ जाता है ये तो देखो, प्लीज चेक इट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ गया है अब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आई फील आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है स्कॉट फ्री। स्कॉट फ्री मुझे लगता है सबको आता होगा, आंसर दो जल्दी से। To escape from captivity, be free of all responsibility, with something unexpected without suffering any punishment or injury, ठीक है। चलिए, फर्स्ट का राइट आंसर डी है, और वो सबने सही बताया है। तो बस आपका पहला 100 में से एक सही हो गया। पहला चैलेंज एक्सेप्टेड, सबका सही है। डी इज द राइट आंसर। बेटा स्कॉट फ्री क्या होता है? बिना किसी पनिशमेंट वगैरह के निकल जाना, ठीक है। कोई आपने गलत भी करा पर आपने पनिशमेंट वगैरह के निकल गए, ठीक है। गलत करा, ये कैप्टिविटी यानी पकड़ से बाहर, किसी ने पकड़ रखा था उससे बाहर आ गए, गलत है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर नहीं, अनएक्सपेक्टेड नहीं, ठीक है। फर्स्ट इसका डी इसका राइट आंसर है फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ गया। एक्शन स्पीक्स लाउडर, ये जूम करूं क्या? ठीक है, अभी एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ओके ओके, अभी कर दिया है, ठीक है, अभी कर दिया है। दिस इज योर इडियम, okay. Action speaks louder than words. Achievers are better than those who talk vague. No action can compensate. A pen is mightier than a sword. What someone does mean more than what they say they will do. What someone does, जो कहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कहने से, ठीक है। यही बोला गया है।
डी अगेन, फिर से एक बार और विनर कौन बन गया है, एक बार और विनर बन गया है डी। तो फर्स्ट का डी, सेकंड का भी डी। अगर आपके दोनों आंसर बैक टू बैक सही हैं तो आप खुश हो जाइए, जल्दी से आपका पड़ाव जो है वो फटाफट से आगे जाने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। चैलेंज आप लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए था। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है मैन को परफेक्ट बनाता है। जल्दी से आंसर दीजिए। 3 क्वेश्चन नंबर, हाँ जी ओके है, मेरे को दिखा नहीं था कि जूम नहीं है। Practice makes a man perfect. Perfection demands patience. Any problem can be solved if you are willing to try many times. Regular activity is the way to become proficient in it. And the last one, it takes a long time to form a good habit, but not. It takes only 21 days to form a good habit. कोई भी habit को अगर आप चाहते हो अपने साथ लगा देना तो सिर्फ 21 days ही लगते हैं, तो long time नहीं लगता। The right answer is C. अब विनर बन गया है सी, और सी अगर आपका सही है तो ठीक है, और नहीं है तो आप जल्दी से अपने इसमें रजिस्टर में नोट कर लीजिए अगर आपका कोई गलत हुआ। जहां गलत हुआ ना बस वहां डॉट लगाइए, आपको पता रहेगा कितनी गलतियां आ गई, उसके अलावा कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। द बॉल इज इन योर कोर्ट। बॉल अब आपके कोर्ट में है। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, अगर बॉल आपके कोर्ट में होता है, इट इज अप टू यू टू make the next move. You have got a fantastic opportunity. You will be blamed for crimes. You have been put into a dilemma. Dilemma यानी confusion होता है, confusion में आपको रखा गया है, नहीं। You have not committed के लिए आपको सजा मिल रही है। You have got a fantastic opportunity. No, it is up to you to make the next move. आप decision आपके हाथ में है, ये बोला जा रहा है, right? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा आई फील ए। यस, बहुत सारे लोगों ने ए दिया है, कुछ लोग बी दे रहे हैं। तो जो बी दे रहे हैं भाई थोड़ा सा ध्यान रखिए। द बॉल इज इन योर कोर्ट। जब आपके कोर्ट में बॉल आ जाती है तो नाउ इट इज यू हु इज गोइंग टू डिसाइड दिस, राइट? तो अब आपको डिसाइड करना है आपको क्या चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बेड ऑफ रोजेस। What is bed of roses? What may look comfortable may have hidden thorns. A situation or activity that is comfortable or easy. A warm welcome to a loved one. या one needs to be extremely rich to live a luxurious life. हाँ जी, तो भाई बेड ऑफ रोजेस क्या होता है? अगर आप बेड ऑफ रोजेस पे सो रहे हैं तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा, एकदम सॉफ्ट, कंफर्टेबल, कोई प्रॉब्लम परेशानी समस्या नहीं लगेगी। ठीक है, एक सिचुएशन और एक्टिविटी कैसी, जो बहुत कंफर्टेबल है, इजी है, आरामदायक है, मजा आ रहा है लेटने में। कैसा लगेगा? बेड ऑफ रोजेस पे लेट के देखो, मजा आएगा ना, वही इसका राइट आंसर है। ठीक है, वन नीड्स टू बी एक्सट्रीमली रिच टू लिव अ लग्जूरियस लाइफ नहीं, बेड ऑफ रोजेस। अगर मैंने बोला लाइफ इज बेड ऑफ रोजेस यानी लाइफ बहुत ही कंफर्टेबल है, इजी है, इसका मतलब होता है। ठीक है, पर हम कहते हैं लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, इट हैज थॉर्न्स टू। ये रहा नेक्स्ट, रन आउट ऑफ स्टीम। ठीक है, रन आउट ऑफ स्टीम, स्टीम से रन आउट कर लेना, यानी आपके अंदर स्टीम की कमी हो रही है। जल्दी से बताइए, आज आपका चैलेंजिंग सेशन है। चैलेंज है आपको कि आप सारे क्वेश्चंस को सही करें, इसलिए पूरा फोकस क्वेश्चन पे रहना चाहिए। ठीक है, रन आउट ऑफ स्टीम, स्टीम यानी क्या होता है? एनर्जी, फ्यूल। अगर ट्रेन है चल रही है, स्टीम उसका खत्म हो जाए तो वो नहीं चल पाएगा। इंसान है चल रहा है, एनर्जी खत्म हो गई तो नहीं चल पाएगा। फोन है चल रहा है, बैटरी खत्म हो गई तो नहीं चल पाएगा। गाड़ी है चल रही है, फ्यूल खत्म हो गई तो नहीं चल पाएगा। यानी कि to lose impetus or enthusiasm is the right answer. Energy, enthusiasm, impetus, steam, strength, stimulation, ये सब अगर आपने खो दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, और आपका 6 का राइट आंसर है ए। ठीक है, रन आउट ऑफ स्टीम। ठीक है, 6A चैलेंज है। 10 पे हम लोग एक चेक रखेंगे, है ना, चेक पॉइंट है 10 हमारा, कि चेक कर लीजिए फटाफट कितने आप लोगों के अभी तक सही हुए, 10 में से हाईएस्ट किसके गए अभी तक। ठीक है, टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब क्या होता है? टू टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब क्या होता है? क्या होता है टर्न अ ब्लाइंड आई? अगर आपने ब्लाइंड आई टर्न कर रखी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्टे अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स,
प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, नोटिस करना नहीं है ऐसा आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आपको नहीं दिखाई दे रहा है, आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हाइड द अगली ट्रूथ फॉर फ्रॉम समवन, किसी से कुछ गंदी बात है जो आपको बताओगे तो अच्छा नहीं लगेगा वो। और नॉट एबल टू सी द ऑब्वियस ट्रूथ, जो रियलिटी वो नहीं देख रहे हो, या फिर प्रिटेंड कर रहे हो नॉट टू नोटिस। एग्जैक्टली, प्रिटेंड कर रहे हो नॉट टू नोटिस, इसीलिए आपने अपना जिस आंख से आप देख नहीं पाते वो आंख उसकी तरफ रख रखा है, उसको क्या पता आप देख नहीं पा रहे हो, और आप एक्चुअली में नहीं, आप प्रिटेंड कर रहे हो नॉट टू नोटिस इज द राइट आंसर। यस, जानबूझ के इग्नोर करना इज दैट। ठीक है, अगला वाला, टू पुट द कैट अमंग द पिजन्स, पिजन्स के बीच में कैट को रख देना, मतलब क्या है इसका, पिजन्स के बीच में कैट को रख देना, क्या मतलब है इसका, बहुत सारे पिजन्स हैं और एक कैट को रख दिया है, इसका मतलब होता है टू बी डिफरेंट इन अ ग्रुप, एवरीबडी इज अलाइक, एक ग्रुप में डिफरेंट होना जहां पे एवरीबडी अलाइक है, सेम है। टू डू समथिंग दैट इज लाइकली टू कॉज कंट्रोवर्सी, कुछ ऐसा करना जिससे कंट्रोवर्सी हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो। टू हंट इजी, प्रे, बहुत आसानी से हंट कर लेना, या व्हेन द एंटायर ग्रुप फील्स ट्रैप्ड इन अ बैड सिचुएशन, सबको लगे कि बैड सिचुएशन में अब तो फंस गए हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा टू बी डिफरेंट इन अ ग्रुप, सारे पिजन्स और एक कैट, उसको क्या लगेगा, कहाँ आ गए हम, ये कहाँ आ गए हम, समझ गए, वो वाला सिचुएशन है टू बी डिफरेंट इन अ ग्रुप। तो 8 नंबर हुआ है हमारा, 9 नंबर पे हम लोग चल देंगे, ये रहा 9 नंबर आपका, टू स्पिल द बीन्स, ये तो बहुत आसान है, ये तो मुझे लगता है सभी को आता होगा, स्पिल द बीन्स क्या होगा, स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होगा, जल्दी आंसर्स फटाफट आते रहने चाहिए, हर एक के आंसर्स आते रहने चाहिए, और वो भी फटाफट, स्पीडी, और कंपटीशन है ये, और मेक इट एज अ कंपटीशन। अपने रजिस्टर में से वो नंबर नोट करो जो आपने रॉन्ग किया, ताकि आगे आप चेक भी कर पाओगे उसको, है ना, नंबर नोट कर लोगे तो बेटर होगा गाइस, ठीक है। हाँ, टू स्पिल द बीन्स क्या होता है, स्पिल द बीन्स होता है टू स्पेंड अवे हार्ड अर्न मनी, टू स्प्रेड रूमर्स, टू लूज इनहेरिटेड वेल्थ, टू रिवील सीक्रेट। यस, कई लोगों के पेट में बात नहीं पचती है, जब तक किसी को बता ना दे तब तक उनको मजा नहीं आता है, उसी को बोला जाता है रिवील द सीक्रेट। तो 9 का राइट आंसर है ए। और इसी के साथ 10th क्वेश्चन पे अब हम लोग चल रहे हैं, और 10th पे चल रहे हैं जो कि क्या है, देखो ये वो इडियम है जो बहुत कम, जिसका मीनिंग क्या होता है, बहुत कम, इसका मीनिंग क्या होता है, बहुत कम, और ये एग्जाम में कितना आता है, बहुत ज्यादा, एग्जाम में कितना आता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, आंसर्स आ ही गए होंगे नंबर 10 के। कैट आउट ऑफ द बैग, यस ये एकदम सही है, पुट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है कैट को बैग से बाहर निकाल देना, यानी कि रिवील कर देना सीक्रेट को, स्पिल द बीन्स हो गया वो भी, ठीक है। हाँ, वंस इन अ ब्लू मून क्या होता है, बहुत कम होना, इमेजिनरी नहीं, फीलिंग सैड नहीं, ब्यूटीफुल साइड नहीं, टू हैपन वेरी रेयरली। यस, इडियम ही ऐसा है जो हैपन वेरी रेयरली होता है, लेकिन एग्जाम में ये अक्सर मिल जाता है। तो 10 ऑन कितने आए गए जल्दी से बता दो, 10 ऑन कितने आ गए। इसी के साथ 11 पे अब हम लोग चल रहे हैं, और 11 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अब आ चुका है, ठीक है, दिखा रहा है। मेका सीन, मेका सीन क्या होता है, 10 में से मार्क्स बताइए कितने आए हैं सबके। और ये कंपटीशन मैंने बोला था, इट इज अ चैलेंज फॉर यू, अपने आप को चैलेंजिंग रखिए कि कितने आप सही कर सकते हो, ठीक है। हुई है स्टेनो प्रो की क्लास रात में, बेटा लाइट नहीं थी ना, रात में 9:30 9:15 स्टार्ट करी थी, 9:15 से 10:45 तक हुई थी रात में, प्लीज देख लीजिएगा, जूम कर दीजिए, ओके। हाँ, 11 मेक अ पब्लिक डिस्टर्बेंस और एक्साइटेड इमोशनल डिस्प्ले, मतलब सबको इतना तेज बोलना, आउट ऑफ हैप्पीनेस या आउट ऑफ अग्रेशन, दोनों रीजन हो सकते हैं, या तो बंदा बहुत दुखी है, बहुत गुस्से में है, इसलिए किसी परवाह ना करते हुए पब्लिकली चिल्ला रहा है, या फिर बहुत खुश है और पब्लिकली उसको शो कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। इन बोथ वेज पब्लिकली इमोशन को डिस्प्ले करना मेक अ सीन होता है। राइट आंसर सेकंड होगा इसका, ठीक है, राइट आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइंड योर लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज को माइंड करना, क्या होगा इसका राइट आंसर।
माइंड योर लैंग्वेज टू स्पीक फर्स्ट एंड थिंक लेटर, पहले बोल देना फिर सोचना. टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन सेज. टेल समवन टू स्पीक पोलाइटली. एग्जैक्टली, किसी को पोलाइटली. माइंड योर लैंग्वेज का मतलब होता है किसी को बोलना कि आप प्लीज थोड़ा पोलाइटली बोले. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक. 30 नंबर. ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक. एक आंसर सबके आते रहने चाहिए अपने रजिस्टर पे. वो नंबर आप जरूर नोट करें बेटा जो आप गलत कर रहे हैं आज, क्योंकि ये चैलेंज है. ऐसे ही इनमें से ही कुछ आ जाएंगे आपके एग्जाम में, तो ऐसे में आपको ये है कि एकदम सही आपको करना ही है. ठीक है, चलो. ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक. व्हेन एन इविल प्लान इज hatched, sad to those people who don't like each other, sad when two people have the same opinion. Actually great mind think alike. Alike मतलब similar, same है ना. तो सेम थॉट्स वाले लोग सेम सोचते हैं, सेम ओपिनियन रखते हैं, सेम चॉइस रखते हैं, उसे बोला जाता है. ठीक है, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है बेटा जी लाइक जरूर करिएगा सेशन को. अगर अभी तक नहीं करा फटाफट से स्पीडी से. 11th समझ में नहीं आया, ऐसा क्या था 11th में, एक बार देख लेते हैं. मेक अ सीन क्या होता है? पब्लिकली ओपन कर देना, खुलासा कर देना अपनी बात को, उसको मेक अ सीन बोला जाता है. तो जो आपके मन में है वो बात अगर आपने बाहर ला दी पब्लिकली, बहुत गुस्सा या बहुत अग्रेशन या बहुत हैप्पीनेस या इमोशन, ओवरवेलमिंग इमोशन को पब्लिकली डिस्प्ले करना इज कॉल्ड दिस मेक अ सीन. ठीक है, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 पे चलेंगे. 14 ही रहा. एक्स टू ग्राइंड. बताइए एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या होता है? A weapon is useful only when it is sharp, have an ulterior motive. Ulterior मतलब होता है hidden secret, छुपा हुआ. ठीक है, उसके बाद to have important jobs to do, one cannot cut wood with a blunt axe. ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा 14 का? अल्टीरियर, हिडन मोटिव. पर्सनल है ना, पर्सनल थिंग्स टू डू, पर्सनल थिंग्स टू सर्व, पर्सनल इंटेंशन टू सर्व. मतलब कि क्या होता है? धोखेबाजी करना, कि हम किसी के साथ कर रहे हैं लेकिन अपना ही देख रहे हैं उसमें भला. क्रंच टाइम. व्हाट इज क्रंच टाइम? बताइए. चैलेंज एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं आप सबके लिए. इट इज अ चैलेंज कि आप आज के सेशन में ज्यादा से ज्यादा अक्सर क्वेश्चन सही करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करें, ये बोल रही हूं. ठीक है, सर्व अ पर्सनल इंटरेस्ट बोल सकते हैं उसको. राइट, ठीक है. हाँ, क्रंच टाइम क्या होता है? क्रंच टाइम होता है अ टाइम व्हेन एवरीथिंग सीम टू बी गो रॉन्ग, जहां हर चीज गलत हो रही है ना, हर चीज खराब हो रही है. अ टाइम टू हिट द जिम, नो. अ क्रिटिकल मोमेंट नियर द एंड ऑफ अ गेम, द केपेबल स्टैंड आउट ड्यूरिंग द टफ सिचुएशन. नो बेटा, क्रंच टाइम क्या होता है? इट इज अ क्रंच टाइम. आप जो भी कर रहे हो वो गलत हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है. दैट इज कॉल्ड क्रंच टाइम. ठीक है, कि आपने जो भी करा वो गलत हो जा रहा है. अ टाइम व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग, ऑपोजिट सिचुएशन है ना, ये भी हो सकता है. क्या ये हो सकता है? क्रिटिकल मोमेंट. और दूसरी बात एक बार और सुन लीजिए, एक बार और सुन लीजिए. अ क्रिटिकल मोमेंट नियर द एंड ऑफ अ गेम व्हेन डिसिसिव एक्शन इज नीडेड. देखो क्या होगा इसका राइट आंसर. अब ये होगा क्रिटिकल सिचुएशन होगा, लेकिन यू हैव टू टेक अ डिसिसिव, यू हैव टू टेक अ गुड डिसीजन. डिसीजन वाला टाइम जो होता है ना, उसको बोला जाता है क्रंच टाइम, जहां पर अभी की अभी हैंड टू हैंड आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है क्या नहीं. तो व्हेन डिसिसिव एक्शन इज नीडेड इज कॉल्ड क्रंच टाइम. डिफिकल्ट सिचुएशन में तो यहाँ पर जैसे डिफिकल्ट सिचुएशन आ गया, क्रिटिकल मोमेंट, एंड ऑफ द गेम, कोई भी चीज एंड हो रही है और आपको आर या पार वाला सिचुएशन लेना है, उसके लिए यूज किया जाता है इसको. ठीक है, तो राइट आंसर सी होगा, फिर ए नहीं होगा. ठीक है, थर्ड होगा. यस, थर्ड इज राइट. ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट आपके सामने आ गया है बैक सीट ड्राइवर. कौन होता है बैक सीट ड्राइवर? A passenger who gives unwanted and unneeded directions to the driver, a person who gives unwanted advice when too many people are controlling a project. One,
अ पर्सन हु एक्ट्स एज अ रिमोट कंट्रोल टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम अदर्स। कौन सा होगा? आसान क्वेश्चन है बेटा। आई एम सिलेक्टेड इन टीयर 1 CHSL 2020। कॉन्ग्रेचुलेशन एक्साइज इंस्पेक्टर आपको, वेरी गुड। हाँ जी, 16 का ए या बी? A person who gives unwanted or unneeded direction to the driver, मतलब जो काम कर रहा है उसको unnecessary एडवाइस करना। सिर्फ इडियम्स के लिए बुक क्यों लेनी है? बुक तो पूरे वोकैब के लिए और पूरे के लिए ले लो ना। एमबी ले लो, वो सबके लिए आ जाता है। किरण ले लो, उसमें ग्रामर भी हो जाता है आपका, वोकैबलरी भी हो जाता है। अलग अलग से बुक्स क्यों लेनी है? हाँ जी, अब देखते हैं आंसर कहाँ जा रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं 2, कुछ लोग बोल रहे हैं 1, है ना। तो बैक सीट ड्राइवर क्या होता है? देखो, बैक सीट ड्राइवर वो होता है जो पीछे बैठकर एडवाइस देता है। ड्राइवर ड्राइव कर रहा है और पीछे जो बैठा हुआ है बंदा वो उनको एडवाइस कर रहा है। इधर नहीं, ऐसे नहीं, इधर टर्न लेना है, पॉज करो, लाइट आने वाली है, देखो सामने कोई आ रहा है, ध्यान रखो, ऐसे करके ड्राइवर को इंटरप्ट कर रहा है। ठीक है, अनवांटेड एडवाइस, जबकि ड्राइवर अपना काम कर रहा है। तो राइट आंसर होगा द पैसेंजर लिखा हुआ है इसमें। who gives unwanted or unneeded direction to the driver, a person who gives unwanted advice, a person who acts as a remote। ये तो गलत हो गए। फर्स्ट होगा इसका कि जो पीछे बैठ के ड्राइवर को अनवांटेड एडवाइस देता है उसको कहा जाता है। 1 होगा इसका आंसर। ठीक है, 1 होगा। मतलब जिस काम जो काम ड्राइवर अपने आप कर रहा है सोच समझ के, बट यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड यू आर गिविंग अननेसेसरी अनइम्पॉर्टेंट एडवाइसेस, उसको कहा जाता है ये। ठीक है, चलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि थोड़ा फास्ट करवाइए। चलो फास्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट योर हेयर डाउन। हेयर डाउन का मतलब क्या है? जैसे है वैसे रहना, जैसे है वैसे चलो, बाल फैल रहे हैं फैलने दो, उसको बोला जाता है। ठीक है, उसको बोला जाता है। तो क्या होगा? फील फ्रेश एंड रेजुविनेटेड, नो। वेयर द मास्क, नो। या रिमूव द मास्क, नो। एक्सेप्ट योर डीड्स, नो। बिहेव अनइनहाइबिटेडली, बिना बहुत कम मैनर्स में, मतलब बहुत कम मैनर्स को फॉलो करना, उसको बोला जाता है। ठीक है, ग्रामर की पेड कोर्स चल रही है बेटा। विजेता बैच अभी अभी स्टार्ट हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टू हिट द सैक आता है सबको? हिट द सैक क्या होता है? To prepare for sleep, to die, to take one's anger out, to hit where it hurts the most. Hit the sack is to prepare for sleep, और to die के लिए to hit the bucket। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। As high as a kite, उतना ऊंचा जितना की काइट हो। Behave arrogantly, feel jubilant, feel light, intoxicated with alcohol। आंसर्स बताइए, और 20 पे हम लोग फिर से पूछने वाले। ठीक है, टू डाई होगा। टू डाई का मतलब होता है टू हिट द बकेट। ठीक है, दोनों सेम होता है इसलिए इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। हिट द बकेट। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट हमारा है एज हाई एज अ काइट। काइट की तरह हाई होना, या फिर मतलब कि बहुत ज्यादा सक्सेस हो जाना, पर ऑप्शन में नहीं है। खूब ज्यादा पिया हुआ पर्सन है जो हाई है, एज हाई एज अ काइट। इंटॉक्सिकेटेड, पूरी तरीके से क्या बोलेंगे इसको? क्रॉस योर फिंगर्स। जब कुछ अच्छा होने वाला है तो हम क्रॉस फिंगर्स कर लेते हैं, है ना। तो क्या कहा जाता है उसको? लाइक नहीं करा है अभी तक तो लाइक जरूर करिएगा गाइस। वॉइस प्रॉब्लम हो रही है? आई डोंट थिंक सो, लेट मी चेक इट। बाकी सब भी बताइए, क्या वॉइस प्रॉब्लम वाकई हो रही है? नहीं, देयर इज नो सच प्रॉब्लम हियर। ठीक है, हाँ, राइट आंसर, क्रॉस योर फिंगर्स। Do nothing and hope that everything will fall in its place. To express disapproval, to tell others you will approve only, to hope that things will happen in the way that you want to do. Right? Exactly. हम क्रॉस करते हैं कि जैसा चाहा है वैसा ही हो जाए, उसके लिए हम अपनी कोशिश के लिए होप करते हैं। राइट आंसर डी होगा इसका। 20 हो गया है। अब 20 पे जल्दी से बताइए 20 में से कितना मार्क्स रहा? और 21 इसी के साथ आपके स्क्रीन पे आ गया है। अब फीडिंग फ्रेंजी, फीडिंग फ्रेंजी जल्दी से बताइए।
जल्दी से बताइए फीडिंग फ्रेंजी क्या होगा? राइट आंसर। जिसने राइट नहीं करा लाइक जरूर करेगा। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, चैलेंज है ये आपके लिए, हर एक क्वेश्चन सही करने का चैलेंज। अगर आप किसी भी रीजन से सही नहीं कर पाते तो अपने रजिस्टर में कहीं पे भी नोट कर लीजिए उस क्वेश्चन का नंबर, ताकि वो आपको आगे के लिए याद रहे। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस। 19, 17, 20 ऑन 20 भी आए हैं। नेहा के ही 20 ऑन 20 दिखाई दिए मुझे सबसे पहले, जो कि ये बोल रही थी कि मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। हाँ जी, बाकी सब 17, 18 पे नजर आ रहे हैं। शारिक ऑल्सो 19, 17। हाँ हाँ जी, हाँ जी। चलिए, फीलिंग फ्रेंजी, a mad rush to complete a big project before deadline, an episode of frantic competition, a party where people hog on food, a craze which rapidly spreads all over the world. बताइए क्या होगा? फीलिंग फ्रेंजी का आंसर बताओ। नोट जरूर करो आप कितने आंसर सही कर रहे हो। हाँ जी, आंसर बताइए। किसी चीज को अचीव करना है, जैसे आज ये टारगेट अचीव करना है कि सबसे ज्यादा कौन लेगा स्कोर, है ना। टारगेट को अचीव करने के लिए मन में जो अग्रेशन आ जाता है उसको फीडिंग फ्रेंजी बोलते हैं। अ मैड रश टू कंप्लीट अ बिग प्रोजेक्ट बिफोर डेडलाइन, डेडलाइन से पहले। अ क्रेज व्हिच रैपिडली स्प्रेड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये गलत हो जाएगा ना। राइट आंसर होगा इसका ए, अ मैड रश टू अचीव समथिंग, किसी चीज को अचीव करने के लिए। ठीक है, इसे बोला जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट वन, टू ड्रिंक लाइक अ फिश, ये फिश है, फिश, फिश की तरह ड्रिंक करना, FISH, फिश की तरह ड्रिंक करना। आप बोलोगे फिश कभी ड्रिंक करती है क्या? हाँ जी, फिश कभी ड्रिंक करती है क्या? एग्जैक्टली करती है फिश। कैसे? दिन भर उसका मुंह खुला रहता है और मुंह में पानी डॉट 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 डॉट, मतलब एक एक ड्रॉप 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 करके आता रहता है। तो दैट इज फिश, हमेशा पीती रहती है। तो हमेशा पीते रहना यानी हमेशा क्या रहना, टू 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 ड्रिंक एक्सेसिवली अकाउंट्स ऑफ अल्कोहल इज द ओनली राइट आंसर। ठीक है, 17 का 4 क्यों? अभी तो 22 चल रहा है। ठीक है, 22 चल रहा है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है सबका। नेक्स्ट वन 23, 23 क्या कह रहा है? फिक्स्ड इन वंस वेज। कई लोग होते हैं जो अपने वेज में बिल्कुल फिक्स होते हैं, है ना, मतलब जैसा करना है अपने सोच लिया वैसे ही करना है, या अपने रूल्स अपने प्रिंसिपल्स पे चलना है, उन्हें क्या कहते हैं? अ डायलेमा ऑफ टू डिफरेंट पाथ्स, ट्रैप्ड इन अ पर्टिकुलर अनप्लेजेंट सिचुएशन। इसका क्या होगा? बताना बताना बताना, इसका कौन सा इडियम काम आता है? वन विल सक्सीड इफ वन डज नॉट चेंज देयर पाथ। देयर का स्पेलिंग देख लो, रॉन्ग है थोड़ा सा। वन वांटिंग, नॉट वांटिंग टू चेंज हाउ वन डज थिंग्स। कैसे आप काम को करना चाहते हो उसको, कैसे आप किसी काम को करना चाहते हो उसके लिए 23 ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ मैंने पूछा 3 के लिए कौन सा इडियम है, जल्दी से बताओ। अगेन चैलेंज, 3 जो है आंसर, इसका इडियम क्या होता है? 3 का इडियम बताइए। ट्रैप्ड इन अ पर्टिकुलर अनप्लेजेंट सिचुएशन, इडियम क्या होगा इसका? अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने ला देती हूँ। टू गेट ओवर इट, किसी चीज से गेट ओवर कर लेना। बताइए लगभग कितना इडियम तैयार करना पड़ेगा एसएससी के लिए? अगर स्टेनो कर रहे हैं तो 5, सीजीएल कर रहे हैं प्री तो 2, सीएचएसएल कर रहे हैं प्री तो 2, सीपीओ कर रहे हैं तो भी 5, और मेंस कर रहे हैं तो 10, 3 इडियम्स वगैरह 3 आते हैं। बताइए इतना ही आता है एग्जाम में। ठीक है, हाँ जी। टू गेट ओवर समथिंग, किसी चीज से गेट ओवर कर लेना। टू एक्सेप्ट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड मूव ऑन, एग्जैक्टली। गेट ओवर, मूव ऑन करना, आगे बढ़ना। गेट ओवर, किसी चीज से बाहर निकालना। अनप्लेजेंट सिचुएशन थी, उससे आप बाहर निकल गए, गेट ओवर। टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट और टास्क, टू कंट्रोल वंस एंगर, टू अचीव समथिंग सीमिंगली इजी बट विद अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी, किसी चीज को अचीव कर लेना जो कि बहुत था।
at sea, to be in the horns of dilemma. No, no, no. Fish out of water, no. इसका राइट आंसर ए है। और अब हम चल रहे हैं वापस पीछे 23 पे, जहां पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, किसी ने आंसर नहीं बताया, इट मींस कि आंसर नहीं आता, आपको सिर्फ तुक्का लगाना आता है। Trapped in a particular unpleasant situation, to be in the same boat, सेम बोट में होना। बताइए बताइए। नो, आउट ऑफ द वाटर नहीं होगा, डायलेमा नहीं होगा, 6s and 7s नहीं होगा। एंड द राइट आंसर इज दिस, टू बी इन द सेम बोट। सेम बोट में होना इसका मतलब क्या होता है? ट्रैप्ड इन अ पर्टिकुलर अनप्लेजेंट सिचुएशन, सेम पर्टिकुलर अनप्लेजेंट सिचुएशन में होना। ठीक है, ठीक है, इसको बोलेंगे। ट्रैप्ड वर्ड लिखा हुआ है, ट्रैप्ड यानी फंस जाना, तो वी आर इन द सेम बोट, वी आर सेलिंग इन द सेम बोट, वी आर ट्रैप्ड इन द सेम अनप्लेजेंट सिचुएशन। ठीक है, 17 का 4 होगा, इज इट? अब मुझे बहुत ज्यादा पीछे जाना पड़ेगा, बट आई विल चेक फॉर यू। ये 17 है क्या? एटीन है। लेट योर हेयर डाउन, लेट योर हेयर डाउन, इसका पूछ रहे हो? नहीं, ठीक है, चलिए हो गया 24। अब चलेंगे 25 पे। ये रहा हेड ओवर हील्स। हेड ओवर हील्स क्या होता है? हेड ओवर हील्स होता है टू थिंक विद हेड इंस्टेड ऑफ हार्ट, दिल के बजाय दिमाग से सोचना। टू रन अवे फ्रॉम एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, टू टेक अ नेस्टी फॉल, टू बी मैडली इन लव, लव में होना। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आंसर बताइए, और प्लीज नोट जरूर करिएगा जो आपका गलत होता है उस नंबर को। ठीक है, टू बी मैडली इन लव है ना, हेड ओवर हील्स। अगला वाला, नेक्स्ट वन, थ्रो अप द स्पॉन्ज, स्पॉन्ज को फेंक देना। टू अटैक, टू लाफ एट समवन, टू सरेंडर, टू टॉक लाउडली। देखो, थ्रो अप द टॉवल आया था एक बार, आता रहता है मतलब, है ना। थ्रो अप द टॉवल का मतलब क्या होता है? टॉवल को फेंक देना। टॉवल को फेंकना, इसका मतलब क्या होता है? इट इज इन, इसमें जब बॉक्सिंग वगैरह होता है तो अरेना में टॉवल को फेंकना या स्पॉन्ज को फेंकना, इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ सरेंडर। यस, आई एम एक्सेप्टिंग माय डिफीट। ठीक है, हार मान लेना उसको बोला जाता है। ठीक है, तो टॉक लाउडली नहीं होगा, सरेंडर करना, गिव अप कर देना, एक्सेप्ट डिफीट। एक ऑप्शन इसका एक्सेप्ट डिफीट भी आ सकता है। एक्सेप्ट डिफीट यानी हार मान लेना। ठीक है, तो दोनों हो सकता है इसका राइट आंसर, सरेंडर और एक्सेप्ट डिफीट। दिया हुआ नहीं है तो सरेंडर इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला वाला, जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे। नेक्स्ट टू ग्राइंड, बताओ, ऑप्शन अलग है, अगला क्वेश्चन फिर से आ गया है, ऑप्शन अलग है। टू एक्ट ब्रेवली, टू एक्ट लाइक अ फूल, टू टेक रिस्क, नहीं होंगे ना ये सारे, कोई रिस्क नहीं, कोई फूल की तरह नहीं काम करना। टू एक्ट कनिंगली एंड फाइंड पर्सनल एक्ट्स, टू ग्राइंड, अपने पर्सनल नीड्स को सर्व करना। टू हैव अ सेल्फिश मोटिव, अल्टीरियर मोटिव अभी आया था, हिडन के लिए राइट आंसर। अरे आंसर्स नहीं आ रहे हैं आप लोगों के, आंसर्स नहीं आ रहे, आंसर्स फटाफट आने चाहिए। द मोमेंट आई गिव द क्वेश्चन आंसर्स आ जाने चाहिए। डू यू वांट मी कि मैं आप लोगों का नाम लूं आंसर्स बताने वालों का? क्विकली, एनडीए के क्वेश्चंस भी करा दीजिए। एनडीए वगैरह, सीडीएस वगैरह के क्वेश्चंस मैं विजेता बैच में कराती हूँ। विजेता बैच ग्रामर का जो अभी भी स्टार्ट हुआ है, उसमें हम लोग 10,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसमें जितने भी एग्जाम्स हुए हैं आज तक, या जितने भी एग्जाम्स होते हैं कंपटीशन के जिनमें इंग्लिश आता है, उनके सबके क्वेश्चंस हम वहां पे करते हैं। ठीक है, तो दैट वी डू देयर। ठीक है, टू स्टील अ मार्च, स्टील अ मार्च का मतलब क्या? तो फटाफट आंसर आना चाहिए। स्टील अ मार्च का मतलब क्या होता है? टू एक्ट इन अ फूलिश वे, to break something, to outside, to see a hidden meaning, to see a hidden meaning। क्या होगा? hidden meaning होगा। steal a march, देखा है क्या? देखो, मार्च क्या होता है? मार्च होता है
बहुत सारे लोग एक साथ मार्च कर रहे, सोल्जर्स होते हैं ना, मार्च करते हैं, परेड जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब किसी ने आके स्टील अ मार्च कर लिया, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा पी कितनी है? फी उसकी 1199 है, अभी तो डिस्काउंट चल रहा है ना, दिया 10 कोड लगाओगे आपको अलग से मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? देखो लगने में ऐसा कि मार्च है, सोल्जर्स हैं, सारे मार्च कर रहे हैं और किसी एक को ही बहुत सारा अटेंशन मिल गया तो उसने मार्च चुरा लिया, बट दिस इज नॉट द राइट वन। टू सी अ हिडन मीनिंग, टू एक्ट इन अ फुलिश वे, टू ब्रेक समथिंग या टू आउटशाइन। अब देखो सारे ऐसे, एक्चुअली में क्या होता है, सीक्रेटली अपना कर लेना चीजों को, है ना। एक्चुअली में क्या होता है, अपना एडवांटेज ले लेना, ये होता है राइट आंसर, ठीक है। पर अब यहाँ पर है ही नहीं अपना एडवांटेज ले लेना, तो आप क्या लिखोगे? टू सी या हिडन मीनिंग नहीं, टू ब्रेक समथिंग, आउटसाइड ही होगा आई थिंक, और कुछ है ही नहीं, ब्रेक समथिंग है ही नहीं। इसका राइट आंसर एक्चुअली ये होना चाहिए, आंसर जल्दी ही आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, मेरे पास नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ओके और फास्ट चलते हैं। टू गिव द डेविल हिज ड्यू, डेविल को उसका शेयर देना, बताइए। डेविल है यानी कि कोई खराब व्यक्ति, कोई खराब व्यक्ति, उसको भी उसका शेयर दे रहे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है, और ज्यादा तेज चलेंगे, स्पीडी करेंगे गाइस अब, है ना। डेविल को अपना शेयर देने का मतलब क्या है? शेयर देने का मतलब टू गिफ्ट क्रेडिट टू इवन अ नोटोरियस पर्सन, खराब पर्सन है लेकिन उसमें भी कोई क्वालिटी होगी, है ना। हालांकि बंदा हेल्प किसी की नहीं करता है बट हमेशा सही बात बोलता है, तो वी आर गिविंग क्रेडिट टू समबडी, है ना, जो खराब है उसको, खराब पर्सन को भी उसका क्रेडिट देना। वंस एंड फॉर ऑल, वंस एंड फॉर ऑल नेक्स्ट इडियम है आपका, वंस एंड फॉर ऑल, ठीक है। इसका मतलब क्या है? नाउ एंड फॉर द लास्ट टाइम, फाइनली, कंप्लीटली, यस। नाउ अभी कर रहे हैं और आखिरी बार करें, फाइनली करें, इसके बाद नहीं करेंगे। वंस एंड आगे के लिए, हमेशा के लिए, वंस सिर्फ अभी कर रहे हैं, लास्ट टाइम, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा नाउ एंड फॉर द लास्ट टाइम, फाइनली। 30 नंबर इडियम ध्यान रखिएगा, इफ यू मेक इट रॉन्ग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लेट समवन ऑफ, to refuse to answer, to release someone from blame, to leave someone in his present state, to let someone fall। क्या होगा? किसी को fall कर देना, जाने देना, इसका मतलब क्या होगा? to let someone fall यानी गिरने देना, पहला ऑप्शन है, सॉरी, to let someone off गिरने देना, to leave someone in the present situation, टू रिलीज समवन फ्रॉम द ब्लेम, मतलब देखो लेट कर रहे हैं किसी को, ऑफ करना ही नहीं, वैसे क्या होता है, अलग करना है ना। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? टू लीव समवन इन अ प्रेजेंट सिचुएशन, नहीं नहीं नहीं, टू लेट समवन फ्रॉम, टू रिलीज समवन फ्रॉम ब्लेम, मतलब कोई गलत काम किया, अक्विट कर देना उसको, है ना, एक्विट कर देना, ब्लेम वगैरह से रिलीज कर देना, जाने देना, उसको बोला जाता है लेट समवन ऑफ। नेक्स्ट है लीव नो स्टोन अनटर्न, कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ना, यानी हर पत्थर को आपने पलट पलट कर देखा है इन ऑर्डर टू गेट एवरीथिंग। सुन लिया, सीजल 2021 का पेपर करवाइए। कब हुआ सीजल 2021? हुआ नहीं है अभी, है ना, होगा तब कराऊंगी, और जो 2020 है वो अब हम लोग कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए, search for the hidden treasure, do a futile task, be known for achieving a tremendous feat, try every possible course of action in order to achieve something। अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए किसी भी चीज को ले लेना, ठीक है। आकाश जी आपको आशीर्वाद आपके लिए, और ईश्वर आपको अच्छा रखे और आप सबकी मदद करे, और आपने जो वादे किए हैं पुराने वो सब आप पूरा करें, ईश्वर आपको एक शक्ति दे वादा पूरा करने की, ठीक है। आई थिंक इतना आंसर काफी है। कीप एट वे, कीप एट वे, कीप एट आर्म्स लेंथ भी होता है एक, है ना, टू कीप समबडी एट आर्म्स लेंथ, ठीक है, टू कीप समबडी एट आर्म्स लेंथ। जल्दी से बताइए। कीप एट वे, कीप योर problems to yourself, to control something and prevent it from causing your problems,
नॉट शेयर अ सीक्रेट, मेंटेन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। ठीक है, क्या होगा? हाँ, मैंने आंसर दिया है केवल इसको। Isn't it? Am I wrong? ईश्वर इनको इतना तो करे कि आप अगर कहीं किसी को वादा करें तो उसको पूरा करें, मेंटेन करें, है ना? जैसे कि कीप इट वे, कीप योर प्रॉब्लम्स टू योरसेल्फ, टू कंट्रोल समथिंग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कॉजिंग यू प्रॉब्लम। किसी को इतना दूर रखना कि एटलीस्ट आपको आके परेशान ना करे, है ना? ये होगा राइट आंसर इसका, है ना? मेंटेन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, कौन कौन बोल रहा है ये वाला आंसर? भाई कौन बोल रहा है इसका आंसर? क्यों बोल रहे हो? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं है ये। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की बात इडियम्स में कहाँ होती है? इडियम्स में तो वो बात होती है जो मॉरलिस्टिक हमारे को ज्ञान देने के लिए ज्यादा होती है, ठीक है? और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अब आने लगा है टर्म, टू मेक अ फस अबाउट समथिंग, टू बी एक्सट्रीमली डिलाइटेड, टू वर्क हार्ड, टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, एन एक्सेसिव डिस्प्ले ऑफ अटेंशन और एक्टिविटी। हर चीज के लिए फर्स्ट करना, क्या बोलेंगे इसको? जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक तो जरूर कर दीजिए भाई। डी वाले भावनाओं में बह गए और भावनाओं में बहकर गलती से अपना निकाल दिया है ना फीलिंग यहां पर। हाँ जी, आंसर बताइए। कीप इट आर्म्स लेंथ, थोड़ी दूरी पर रखना, वही होगा। प्रॉब्लम को अपने से जितना दूर रख सको रखो। कुछ पर्सन है, कोई व्यक्ति जिससे आपको थोड़ा सा परेशानी होती है या आपको थोड़ा सा परेशान करता है, तो उस व्यक्ति को हम चाहें कि थोड़ा दूर रखें ताकि वो आपको प्रॉब्लम ना दे सके, ठीक है? उसको बोला जाता है। हाँ जी, हाँ, टू मेक अ फस अबाउट समथिंग, टू बी एक्सट्रीमली डिलाइटेड, टू वर्क hard for eventual success, to be very strict or have very high standard, and excessive display of attention or activity। क्या होगा भाई? इसे कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। एक्चुअली क्या होता है, मेक अ फस अबाउट समथिंग का एग्जैक्ट मीनिंग होता है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग सक्सेस कहाँ होता है? आर यू श्योर सक्सेस होता है? नहीं, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि भाई गुस्सा होना। मेक फर्स्ट क्या होता है? हर चीज में फास्टिडियस पर्सन, हर चीज में निकालना कोई ना कोई प्रॉब्लम, टू फाइंड फॉल्ट्स, वो होता है ना, टू फाइंड फॉल्ट्स विद समबडी, वो होता है ना? फर्स्ट मीन्स तो वो होता है, फर्स्ट माने गुस्सा, वही होता है हर चीज में प्रॉब्लम निकालना। फर्स्ट, टू मेक अ फर्स्ट अबाउट, राई का पहाड़ बनाना नहीं होता है, छोटी छोटी बातों को बड़ा कर लेना, उसको होता है। अब यहाँ पे एक्सट्रीमली डिलाइटेड हैप्पी हो गया। टू वर्क हार्ड फॉर इवेंचुअल सक्सेस, ये भी नहीं होगा। टू बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड हैव वेरी हाई स्टैंडर्ड्स, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना या हाई स्टैंडर्ड्स होना, मतलब आपका लेवल बहुत हाई है। अब देखो, बंदा अगर हाई स्टैंडर्ड का है, शादी वाले फूफा जी क्या करते हैं? फर्स्ट क्रिएट करते हैं, एग्जैक्टली, है ना? तो ऑप्शन है नहीं इसमें। अब क्या करेंगे? ये कर सकते हैं, अटेंशन के लिए एक्सेसिव डिस्प्ले करना, चाहे उसके लिए फर्स्ट क्रिएट करना पड़े, लोग उस पर जाएंगे ही जाएंगे, ये हो सकता है। बाकी इसमें एक भी नहीं है ऐसा ऑप्शन जो इसके लिए सही आंसर बता रहा हूं, ठीक है? वैसे इसमें है नहीं। सही आंसर क्या होता है? टू गेट एंग्री ऑफ स्मॉल थिंग्स, ओवर ट्रिपल्स, ये भी बोल सकते हैं ट्रिपल्स पे, ट्राइवल, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होना। नेक्स्ट, टू मेक अमेंड्स, टू मेक अमेंड्स, टू मेक न्यू फ्रेंड्स, टू मेक फील गिल्टी, टू कॉम्पनसेट, टू मेक फ्लिम्जी एक्सक्यूजेस। व्हाट इज फ्लिम्जी? आप आवाज सही करिए, क्या हो रहा है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता चल रहा है। एवरीथिंग इज ओके यहाँ पे? क्या बोलना है तनु? क्या हो रहा है एग्जैक्टली ये बताओ। हाँ, 35, टू मेक अमेंड्स, अमेंड्स करना यानी इंप्रूव करना होता है। वैसे अगर हम अमेंडमेंट कर रहे हैं तो जो हमने गलत कर दिया उसको ठीक करना, कॉम्पनसेट करना, भरपाई करना, है ना? कॉम्पनसेट करना, भरपाई करना होता है, इसका बोलेंगे, ठीक है? अगला वाला क्वेश्चन ये रहा, एट डैगर्स ड्रॉन, अगर डैगर्स ड्रॉन रहते हैं तो कैसे रहते हैं? पूरी तरीके से चाकू की नोक पर किसी भी टाइम छुरा उठाना पड़ सकता है, ऐसे रिलेशनशिप रहते हैं। इसको डिसीव करना नहीं बोलते हैं, बिटरली होस्टाइल, पूरी तरीके से लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन में होना, ठीक है, उसे बोला जाता है। फ्रेंडली विदाउट होप नहीं होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल योरसेल्फ टुगेदर, अपने आप को टुगेदर कर लेना फिर से। गो टू स्लीप,
ट्राई टू अंडरस्टैंड, डू अ गुड जॉब नहीं होगा। देखो पुल योरसेल्फ टुगेदर क्या होता है, आप बहुत पुरानी, बहुत मतलब गंभीर समस्या में थे और समस्या से निकल के आए हैं, है ना, तो आप मतलब बहुत प्रॉब्लम्स में थे, तो प्रॉब्लम से धीरे धीरे अपने आप को निकाला। जैसे गर्लफ्रेंड छोड़ जाती है, काफी निराश, हताश, परेशान हो जाते हैं, फिर ग्रेजुअली लाइफ तो चलती है, लाइफ पे चलाना है, तो काम डाउन करते हैं, कंपोज करते हैं और फिर वापस अपने काम को में लग जाते हैं। दैट इज दिस। नेक्स्ट वन, लॉक स्टॉक एंड बैरल। लॉक भी, स्टॉक भी, बैरल भी, सब लेके चलना, हर चीज, ट्राई, साम दाम दंड भेद होता है ना, उसको बोला जाता है, हर चीज। रेयरली, इमीडिएटली, पार्टली नहीं, कंप्लीटली, फुली, होलली, पूरी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, कट टू द क्विक व्हेन ही वाज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। The loyal watchman was cut to the quick when he was accused of theft. The loyal watchman was cut to the quick. Cut to the quick का क्या मीनिंग होगा यहाँ पर? Imprisoned, dismissed, severely punished या hurt intentionally. Sorry, hurt intentionally. Intensely hurt हुआ उसको जब उसको accuse किया गया। accuse अभी आरोपी लगा है, जब आरोपी लगा है तो वो डिसमिस भी हो सकता है, इम्प्रिजन भी हो सकता है, पनिश भी हो सकता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या आंसर होगा इसको? स्टेनोप्रो, हाँ आपके पास 1 ईयर तक रहेगा, क्लास 1 मंथ की है वो, ठीक है। हाँ जी, सिवियरली पनिश्ड सी होगा इसका, या डिसमिस भी हो सकता है। देखो अगर आप सेंटेंस वाले हैं ना, आप देखो पहला है ये सेंटेंस वाला, सेंटेंस वाले में क्या होता है, सेंटेंस वाले में ऐसा होता है कोई भी इसका आंसर हो सकता है, और सारे इनमें सबसे अच्छी बात होती है कि सारे जो है ना वो इसके हिसाब से ही होते हैं, ऑप्शन के हिसाब से सूट करते हुए जैसे दिखाई दे रहे हैं, पर राइट आंसर हमें यहाँ पे याद होना चाहिए, वरना आप इसको गलत ही करोगे, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर देखो क्या है हमारा क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है कट टू द क्विक। लॉयल वॉचमैन जो है उसको क्या हुआ, वॉचमैन वाज कट टू द क्विक व्हेन ही वाज अक्यूज्ड। अभी देखो मैंने कहा अक्यूज ही लग रहा है इसको, तो इम्प्रिजन तो नहीं होगा। हाँ डिसमिस्ड और पनिश्ड हो सकता है, पर राइट आंसर इसका हर्ट इंटेंसली, मतलब बहुत ज्यादा उसने डिजेक्टेड, डिस्ट्रेस्ड फील किया जब उसको हर्ट किया किसी ने, ठीक है। राइट आंसर इसका डी होगा। नहीं नहीं नहीं, सिवियरली पनिश्ड ये सब नहीं होगा, बहुत बुरी तरीके से उसको फील हुआ, अच्छा नहीं लगा उसको, ठीक है, डीपली उसको चोट लगी, ठीक है। किसी कोई आपको आके क्रिटिसिज्म कर दे, कोई आपको आके क्रिटिसाइज कर दे और किसी ऐसे काम के लिए जो आपने नहीं किया, तो हाउ वुड यू फील? यू वुड बी शैटर्ड, टूट जाओगे, उसी को बोल रहा है। Due to increased number of layoffs in the industry, the sword of Damocles is always hanging over the employees. The sword of Damocles, the sword of Damocles क्या होता है? या तो इसको हिंदी में कहते हैं खतरे की घंटी, या फिर इसको कहते हैं तलवार लटक रही है आपके ऊपर, है ना, तलवार लटक रही है, तलवार लटक रही है उसके ऊपर, है ना, आप तलवार लटक रही है उसके ऊपर, इसका मतलब क्या, खतरा हर समय मंडरा रहा है। तो अ कांस्टेंट थ्रेट ये हो सकता है इसका आंसर। स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, थ्रेट ऑफ फिजिकल हार्म नहीं होता ऑफिस में, एंड इल ओमेन ऑफ डेथ नहीं। राइट आंसर इज ए, कांस्टेंट थ्रेट, लगातार खतरा आपके ऊपर बना हुआ है, तलवार लटक रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इज द राइट आंसर ए। अगले वाले पे चलेंगे, नेक्स्ट पे। द स्कैंडल वॉज स्वेप्ट अंडर द रग बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंट पीपल इन्वॉल्व इन। देखो रग क्या होता है बेटा जी, रग होता है दरी वगैरह, जमीन पे, फर्श पे जो कारपेट या दरी बिछाया जाता है ना, रग उसको बोला जाता है। स्वेप्ट अंडर द रग, रग के नीचे कर दिया गया। अब रग के नीचे कोई चीज कर दी गई है तो वो नहीं दिखाई देगी, तो क्या बोल रहा है, ब्लोन आउट ऑफ द प्रॉब्लम, हैवीली पब्लिसाइज्ड, कहाँ गया, आई एम सॉरी, हाँ ये फॉरगॉटन बाय द पीपल, इजीली कंसील्ड फ्रॉम अदर्स, छुपा दिया गया, उसे छुपा दिया गया, ठीक है, छुपा दिया गया। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीपल इन्वॉल्व थे। स्कैंडल वाज स्वेप्ट अंडर द रग, ठीक है, रग के नीचे डाल दिया गया, कंसील्ड फ्रॉम अदर्स, हिडन कर दिया गया। राइट आंसर। अगला वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन। द टीम कैप्टन वाज एट 6s and 7s, ये तो फटाफट आएगा, उड़ाइए इसको और फटाफट से आंसर दीजिए, सबका आंसर आना चाहिए मेरी स्पीड से। देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है,
राइट आंसर होगा कंफ्यूज, 6 से सेट 7 होना, कंफ्यूज होना, डायलेमा में होना, पजल्ड होना, परेशानी में होना। रेड टेप, रेड टेपिज्म क्या होता है? प्रोसीजर, क्या होता है? प्रोसीजर, ऑफिशियल प्रोसीजर, अननेसेसरी डिले, ठीक है, अननेसेसरीली डिले होगा। प्रोसीजर, ऑफिशियल प्रोसीजर कॉजिंग डिले, डिले कॉज करे, वो काम जो डिले कॉज करे। ठीक है सबका आंसर्स, और लाइक जरूर कर दीजिए जिनने नहीं किया अभी तक सेशन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, टू स्टिक टू वंस गन्स, अपने गन्स पे एकदम स्टिक रहना, चिपके हुए रहना, क्या बोलेंगे इसको? टू बी फेथफुल टू योर पेरेंट्स, टू बी फेथफुल टू वन सेल्फ, अपने आप से फेथफुल रहना, टू बी फेथफुल टू अ कॉज, टू बी फेथफुल टू अ फ्रेंड, किसी और से नहीं, खुद से, अपने जो वादे हैं, अपने जो प्रोमिसेस है, अपने जो उसूल है, उस पे कायम रहना। ठीक है, राइट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो ओवर, कंटिन्यू, रिव्यू, हार्मोनाइज या टर्मिनेट, किसी को टर्मिनेट कर देना, हार्मोनाइज करना, गो ओवर समथिंग या रिव्यू करना किसी चीज को। ठीक है, रिव्यू करना किसी चीज को, गो ओवर समथिंग। फटाफट आंसर दीजिए अब। अपनी बात पर अड़े रहना, हाँ, स्टिक टू माई गन्स यही होता है, अपनी बात पर अड़े रहना या अपनी चीजों को, ठीक है, अपनी चीजों को बहुत अच्छे से कैरी करना और अपने उसूलों पे कायम रहना, उसको बोला जाता है। हाँ, गो ओवर आ गया, कंटिन्यू करना, रिव्यू, देखो गो ओवर क्या होता है? डीपली एग्जामिन करना, डीपली एग्जामिन समथिंग, ठीक है, बहुत डीपली एग्जामिन, रिव्यू करना होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले वाले पे चलते हैं। अ स्नेक इन द ग्रास, कौन होता है स्नेक इन द ग्रास? आस्तीन का सांप, है ना, आपके पास में खड़ा होके, बाजू में खड़ा होके आपको झूठ बोल रहा है, उसको बोला जाता है। ठीक है, इवेलुएट ही होगा, रिव्यू होगा, गो थ्रू मतलब क्या होता है? डिटेल में जाना, गहराई में जाके पढ़ना, और ये एग्जामिन करना, रिव्यू कर लेना कि आपको दिखे कि ठीक लग रहा है, तभी आप आगे के स्टेप्स पे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट, आस्तीन का सांप क्या होता है? ट्रेचरस पर्सन, धोखेबाज पर्सन, डिसेप्टिव पर्सन, इसको बोला जाता है। नेक्स्ट वन, ड्रॉ अ ब्लैंक, अगर आप ड्रॉ ब्लैंक करते हैं, सॉरी ब्लैंक करते हैं, तो आप ड्रॉ कर रहे हैं लेकिन कुछ आ नहीं रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं पर कुछ सफलता हासिल नहीं हो रही है। ड्रॉ ब्लैंक, टू बी अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल होना। ठीक है, ले नहीं पा रहे हो, स्टेनो वाली ऐप पे चाहिए या फिर टीम से बात करिए। ठीक है, दो ही चीजें हैं। टू बी अनसक्सेसफुल इसका राइट आंसर होगा। यहां पर अब हम आ गए हैं 48 पे, फेंट हार्टेड पर्सन। 50 पे एक बार मार्क्स पूछूंगी मैं सबसे, जिसने अपने मार्क्स नोट करे जरूर बताइएगा, और नोट करिए, मैंने स्टार्टिंग में दिया था, इट्स अ चैलेंज फॉर यू टू डू ऑल द इडियम्स करेक्ट, इसीलिए बोला था बने रहिएगा हर समय, राइट। और ऐसे नहीं है इडियम्स कि आपको नहीं आ रहे हो, आ भी रहे हो, और एग्जाम में सारे ऐसे नहीं होते जो नहीं आते। ठीक है, आते जाते हैं। इसलिए फेंट हार्टेड कौन होता है? काम, टिमिड, है ना, वीक पर्सन, डरपोक पर्सन, है ना, उसको बोला जाता है। चिकन हार्टेड भी इसका एक सिनोनिम होता है। वीक पर्सन, अफ्रेड पर्सन, फियरफुल पर्सन, इसका सिनोनिम होता है। अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला वाला क्वेश्चन, हाई एंड लो। हाई एंड लो का मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस, हाइपोक्रेसी। हाइपोक्रेसी क्या होता है? दिखावा। ऑप्टिमिज्म या एवरीवेयर, एवरीवेयर इसका राइट आंसर होगा। ही सर्च्ड द की हाई एंड लो, एवरीवेयर। वॉइस ठीक कर देंगे, देखो अभी अभी मुझे नहीं पता वॉइस में क्या प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इस वीडियो के बाद चेक करके इसको ठीक करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 49 हो गए, 50 पे अब आप लोग पहले अपना आंसर बताएंगे। इन वोग, वोग में होना, एक वर्ड होता है वोग और एक वर्ड होता है वैग। दोनों में अगर डिफरेंस पता है तो जल्दी से बता दीजिए, उसके बाद आपको ये आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। ठीक है, चलिए 49 का राइट आंसर ए हो गया है, और 50 का आंसर अभी आपको बताना है। और जिसने अभी लाइक नहीं किया है वो लाइक जल्दी से कर दीजिए। फ्लक्चुएट कर रही है वॉइस, हो सकता है कर रही होगी, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने सुना नहीं है, पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इसलिए 50 का पॉपुलर होगा। देखो एक वर्ड होता है वॉक और एक वर्ड होता है
वैग है ना, तो वैग इज समथिंग विच इज अनक्लियर, जो क्लियर नहीं है उसको बोला जाता है वैग। और वोग क्या होता है? वोग माने फैशन होता है, वोग माने फैशन होता है। इसलिए जो चीज फैशन में है, जो ट्रेंडी है, वो कैसी हो जाती है? पॉपुलर, फेमस भी हो जाती है। पॉपुलर है तो फैशन में है आजकल, इट इज अ फैड। एक वर्ड आता है एग्जाम में, फैड यानी फैशन। ठीक है, चलिए 50 कर लिए हम लोगों ने। जल्दी बताइए कितने आप लोगों ने गलत किए आज, है ना? और जिसने अभी तक लाइक नहीं, 200 लाइक पे भी नहीं पहुंचे अभी तक हम लोग, गलत बात है ना। फटाफट से जिसने लाइक नहीं करा वो लाइक कर दीजिए और आंसर दे दीजिए कि आपने कितने अभी गलत करे हैं। ठीक है, 51 पे कर रहे हैं अभी हम लोग। हाँ, वोगिश, ही इज वोगिश, इसका मतलब क्या होता है? इफ अ पर्सन इज वोगिश, पर्सन इज वोगिश मीन्स फैशनेबल। 49 आए हैं नेहा के, एंड शी वाज सेइंग कि आई एम नॉट एबल टू गेट दिस चैलेंज। शारिक ऑल्सो 49। इसके 30 ही आए आकाश के। देखो तुम पे कृपा अटकी है, एक काम है जो अधूरा है उसे पूरा करो आकाश। 43 आए हैं ऑफिशियल लखन के, 45 आए हैं हरेंद्र 40, और लक्ष्मी धाकर 46, हरेंद्र ऑल्सो, नंदिनी 40, 45, 42, 45, होशिला 39। बेटा आपके तो बहुत कम है, आप थोड़ा सा करो, कोशिश करो। तनु के 2 आए हैं, बेटा 2 रॉन्ग हुए, समझ गए है ना। 48 आए। ब्लैक ऑक्स, नर्वस, इम्पॉसिबल, मिसफॉर्च्यून, अगली। जल्दी बताइए, सारे वर्ड्स हैं शाहरुख खान के बनाए हैं जो कि रॉन्ग हुए, यानी 49 पे, 49 पे है ये। 50 आए हैं किसी के? हाँ जी, मिस फॉर्च्यून, ब्लैक ऑक्स मिक्स फॉर्च्यून होता है क्या? अच्छा, एक होता है ब्लैक पैच, याद है क्या? एक होता है बैड पैच या रफ पैच, सुना है क्या आप लोगों ने? इसको बताइए। ठीक है, बैड पैच या रफ पैच। ब्लैक ऑक्स, नर्वस, इम्पॉसिबल, मिसफॉर्च्यून होगा अगली। अनलकी है ना, बैड लक, दैट ब्रिंग्स दैट ब्रिंग्स बैड लक, है ना। ब्लैक ऑक्स दैट ब्रिंग बैड लक। एक ब्लैक शीप भी होता है क्या? इफ यू रिमेंबर ब्लैक शीप, ये भी इडियम है, ये भी इडियम है, ये भी इडियम है। बताइए मीनिंग्स। हाँ, आप फास्ट करेंगे, बस इसका बता दीजिए। सुथार कह रहे हैं कि आप मेरा नाम भी नहीं लेती हैं। अच्छा अच्छा, हाँ चलिए देखो, ब्लैक शीप भी यही होता है, अनलकी। रफ पैच, बैड पैच होता है जीवन का वो हिस्सा जो बहुत ही प्रॉब्लम, परेशानी, समस्या से भरा हो, जिसको हम लोग डिस्क्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, बैड जो हमारा अनप्लेजेंट पैच ऑफ लाइफ, उसको बोला जाता है। नेक्स्ट, जल्दी से आप ऑल एट सी, जल्दी से बता दीजिए ऑल एट सी क्या होता है? कंप्लीटली कंफ्यूज, इन ग्रेट ट्रबल, राइज एंड फॉल, इन स्पाइट ऑफ। क्या होगा? आप ऑल एट सी रहते हैं यानी कि आप पूरी तरीके से कंफ्यूज रहते हैं। राइट आंसर हो गया इसका। हाईली क्राइम रेटेड एरिया, नहीं 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 नहीं, अच्छा ब्लैक पैच बोल रहे हैं, ओके। बैड पैच हम लोग डिस्कस कर रहे थे। वुल्फ्स इन शीप क्लोथिंग, शीप के वो होता है ना भेड़ की खाल में, सॉरी शेर की खाल में भेड़िया, उसको क्या कहते हैं? उसको ये कहते हैं वुल्फ इन शीप क्लोथिंग, यानी कि हाइपोक्राइट, दिखावटी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, वो होता है दिखावटी पर्सन, राइट। ये होगा इसका आंसर। वाइज नहीं, फूलिश नहीं, क्वारलसम नहीं, झगड़ालू नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डू बीट द एयर, एयर को बीट कर देना, है ना। हरा ही नहीं सकते आप हवा को, क्योंकि हवा कभी भी कहीं पे भी जा सकती है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो टू गैम्बल, टू सेटल अ डिस्प्यूट, टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस। देखो डिस्प्यूट यानी झगड़ा होता है, झगड़े को शांत करना नहीं। गैम्बल जुआ करना नहीं। टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस, एग्जैक्टली, है ना। टू ट्राई टू डू द इम्पॉसिबल, नो, वो क्या होता है? अब दोनों ऑप्शंस एकदम सेम है। टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस, अब यहां पर ये होगा ऐसे एफर्ट्स करना जो यूजलेस है ना, जिनका कोई रिजल्ट नहीं निकला।
ये होता है ना, ये टू ट्राई टू डू द इम्पॉसिबल, इसके लिए इडियम होता है टू चेज द वाइल्ड गूस चेज। वाइल्ड गूस चेज होता है ना, उसको बोलते हैं वाइल्ड गूस चेज। नेक्स्ट, he has set up his business now as he knows the ins and outs of it। अगर हम किसी के ins and outs को जानते हैं तो हम उसको पूरी तरीके से जानते हैं, कंप्लीटली जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, एक एक बात उसकी जानते हैं, फुल डिटेल उसकी जानते हैं, उसको बोलते हैं डिटेल, इंपॉर्टेंस, डिफिकल्टी, यूजफुलनेस। गलत हो गया, हम उसकी पूरी डिटेल्स को जानते हैं, डिटेल्स का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर, अभी तक लाइक नहीं करा है बहुत सारे लोगों ने, गलत बात। I am fed up of this, है ना, fed up with his false promises। I am also fed up with somebody's false promises। क्या बोलेंगे इसको वन वर्ड में fed up को? Furious, hopeful, disgusted या pleased? Pleased और hopeful तो होगा नहीं क्योंकि false promises करके गया है। Furious या तो मैं एंग्री हूं या मेरे को disgusted फील हो रहा है। आप बताओ, fed up with this, पूरी तरीके से मैं fed up हो गई हूँ इस चीज से। आंसर बताइए, fed up यानी disgusted या fed up यानी furious? जल्दी से आंसर। डिस्गस्टेड, ऊब जाना, हाँ फेड अप हो जाना, ऊब जाना होता है। यस, फेड अप हो गए हो, बहुत ज्यादा ऊब गए, मतलब मैं एकदम परेशान हो गई। फ्यूरियस नहीं, परेशान, डिस्गस्टेड फील करना, राइट। फ्यूरियस नहीं, एंग्री होता है। फास्ट एंड फ्यूरियस याद है, टेक हार्ट, टू टेक करेज, टू रिब्यूक, टू फील ग्रीव, टू असेस द सिचुएशन। टेक हार्ट, रिव्यूक करना, स्कोल्ड करना, रेप्रीमेंट करना, रिप्रोच करना होता है ना, डांटना फटकारना। टू फील ग्रीव्ड, दुखी होना, टू असेस द सिचुएशन, सिचुएशन को असेस करना। ठीक है, हाँ, क्या होगा? टेक हार्ट। एक होता है टेक टू हार्ट और एक होता है टेक हार्ट, थोड़ा सा डिफरेंस है ना। देखो बेटा, एक होता है टेक टू हार्ट, दिल पे ले लेना, और एक होता है टू टेक हार्ट, कॉन्फिडेंस से, करेज से सामना करना। टू टेक करेज और कॉन्फिडेंस, आप लोग कंफ्यूज हो गए शायद यहाँ पे। राइट आंसर ए होगा इसका। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, एकदम सही, इसका राइट आंसर ए होगा, टेक हार्ट का। ठीक है, ये गलत हुआ होगा आप सबका। दो ऑप्शन, दो होते हैं, टेक हार्ट, टू टेक करेज और कॉन्फिडेंस। टू टेक टू हार्ट ये होता है टू फील ग्रीव्ड, दुखी हो जाना। ठीक है, ये टेक हार्ट है, ए होगा, समझ गए? ए इज द राइट आंसर इसका। अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे, ये रहा नेक्स्ट। अ सी चेंज, सी चेंज क्या होता है? समुद्र की तरह बदल गई चीजें। अ फास्ट चेंज, अ नॉमिनल चेंज, अ रेडिकल चेंज, अ स्लो। फास्ट और स्लो नहीं, नॉमिनल यानी बहुत ठीक ठाक सा, रेडिकल क्या होता है? बिग चेंज। सी है आपके सामने, रोज सी पार करके जाना पड़ता है, एक दिन अचानक गए सी नहीं दिखा, तो बड़ा सा चेंज है वो, बड़ा सा चेंज है, दिखाई देगा, है ना, दैट इज रेडिकल चेंज, अ बिग चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ठीक है, स्पीड बताइएगा। फिश आउट ऑफ वाटर, feeling sick in an unfamiliar circumstances, in the absence of something, ready to die, मरने के लिए एकदम तैयार, absence of something, actually fish out of water है इसलिए ready to die हो गया कि fish है बाहर आ गई तो मर जाएगी। in the absence of something यानी water के absence में है, in an unfamiliar circumstances, ऐसे situation में हो जो आपके लिए कैसा है? unfamiliar है। राइट आंसर, ठीक है। इससे फास्ट कैसे करवाऊं, मतलब पढ़ूं भी नहीं, बताऊं भी नहीं, सिर्फ इसका सी होगा इसका बी होगा ये बताते हैं, चल जाओ ऐसे। इट्स ग्रीक टू मी, ग्रीक है यानी कि ए होगा इसका, ऐसे बता के आगे चल चलूं, ऐसे नहीं पढ़ाया जाता ना, फिर तो आप आंसर की खोल के बैठ जाओ फिर तो। ठीक है, हाँ, तो इट्स ग्रीक टू मी कहाँ आया था कल? इनकॉम्प्रिहेंसिबल यानी यस, ग्रीक होता है यानी कि नॉट, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, यू आर नॉट गेटिंग दिस। क्या है? ग्रीक है यानी समझ ना आने वाला, ठीक है, समझ नहीं आ रहा।
ठीक है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। अगला वाला, अ जेंटलमैन एट लार्ज, a man in the crowd, a man without a job, a man who runs around, a man who is generous। वो व्यक्ति जो जेनरस है, मैथ्स इज ग्रीक टू मी। अच्छा, मैथ्स इज ग्रीक टू मी, इसका मतलब मैथ्स मुझे समझ में नहीं आती है। जेंटल एंड मैन एट लार्ज क्या होता है? एक मैन विदाउट अ जॉब, बिना किसी जॉब के है, इसलिए बैठा है और बैठे बैठे ही इज शोइंग हिमसेल्फ एज अ जेंटलमैन एट लार्ज। किससे बड़ा जेंटलमैन कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन, हैव अ चिप ऑन वन शोल्डर, शोल्डर पे चिप रखना, किसी दुख को, तकलीफ को, कोई बुराई कभी हुआ हो उसको पालना, अपने साथ रखना, नर्स करना, उसको टेम करना। ठीक है, कैरी अ बर्डन, सफर एन एलिमेंट, बर्डन लेके चलना, किसी एलिमेंट क्या होता है? किसी प्रॉब्लम को सफर करना, फील फिजिकली टॉल, नो, नर्स अ ग्रज, क्या रखना? मन में बुराई लेके चलना किसी के लिए। अ स्टॉर्म इन द टी कप, ऊंट के मुंह में जीरा, इसको बोला जाता है। नहीं 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 नहीं, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, वो तो वो होता है ना, ड्रॉप इन द सी, ड्रॉप इन द सी उसको बोला जाता है, हाँ, या ड्रॉप इन द बकेट भी बोला जाता है। A storm in a teacup, steam while having tea, something which encourages big fuss over a small matter, राई का पहाड़ बना लेना उसको बोला जाता है big fuss over a small matter, छोटी सी बात का तमाशा खड़ा कर देना, that is big fuss। ठीक है, 63 हो गया, 64 पे अब हम लोग चल रहे हैं। ये रहा 64, ब्लू ब्लडेड, he is a blue blooded person, inferior, noble birth, unknown origin, unhealthy। अनहेल्दी, अननोन नहीं होगा, ब्लू बर्थ होता है, अच्छी फैमिली का पर्सन होना, अरिस्टोक्रेटिक फैमिली का पर्सन होना, उसको बोला जाता है। लाइक नहीं किया है बहुत सारे लोगों ने, गलत बात है भाई, लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वन, रफल समबडीज फेदर, किसी के फेदर को रफल कर देना, एस्केप, अनॉय, शो, शो करना। ठीक है, रफल समबडीज फेदर। जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए, आंसर्स आने चाहिए अब आप लोगों के फास्ट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, रफल समवंस फेदर क्या होता है? हाँ, बहुत सारे लोगों ने लाइक नहीं करा है, लाइक जरूर कर देना। ठीक है, गैम्बल करना, एस्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच के भाग जाना, अनॉय समबडी या शो कंटेम्प्ट फॉर समबडी, है ना, शो कंटेम्प्ट नहीं होगा, अनॉय करना, इरिटेट करना, किसी को परेशान कर देना, इसका राइट आंसर होगा, किसी को इरिटेट कर देना, अनॉय करना। ठीक है, अनॉय कर देना, रफल समबडीज फेदर। ठीक है, नेक्स्ट, ऑफ द फर्स्ट वाटर, लीडिंग अ कंफर्टेबल लाइफ, एक्टिंग कॉन्ट्ररी टू वंस इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट नहीं है उसके ऑपोजिट में काम करना, क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, या ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी का होना, या फिर अकॉर्डिंग टू द, क्या पूछ रहे हो, क्या बताना है तनु? क्या पूछ रहे हो? हाँ, बेस्ट क्वालिटी राइट आंसर है, ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। ठीक है, ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, एकदम बेस्ट है, फर्स्ट वाटर का एकदम पहला, जैसे स्विमिंग पूल में होता है, फर्स्ट वाला जो पानी होता है वही बेस्ट वाटर होता है, उसके बाद तो पता ही आपको बेस्ट क्वालिटी नहीं मिलती है। ठीक है, चेंजेबल का करेक्ट स्पेलिंग, चेंज लिखो, एबल लिखो बेटा, पूरा होगा, चेंजेबल, चेंज लिखो, एबल लिखो, पूरा चेंजेबल लिखो, सही हो जाएगा। ठीक है, चेंजेबल, इसमें स्पेलिंग बताने की कोई जरूरत नहीं, चेंजेबल पूरा होता है। स्पिन योर व्हील्स, set an activity in motion, waste your time or efforts, a firmly held belief with great affection or enthusiasm। spin your wheels, wheel रखा हुआ उसको आप spin कर रहे हो, क्या कर रहे हो? wheel चला रहे हो, क्या मतलब क्या कर रहे हो? spin your wheels। ठीक है, क्या कर रहे हो? आलू की सब्जी कैसे बनाई जाती है? ऐसा क्वेश्चन है, नहीं पूछना चाहिए मुझसे। ठीक है, चलो, वेस्ट योर टाइम, हाँ, स्पिन योर व्हील्स, चला रहे, वेस्ट कर रहे टाइम को केवल। नेक्स्ट वन, बी इन द रेड,
रेड में होना, टू बी वेरी एंग्री, क्लोज टू डेथ, टू बी इन डेट, ऑलवेज एनर्जेटिक। रेड होना यानी हमेशा एनर्जेटिक होना भी हो सकता है, प्यार में होना भी हो सकता है, पर इसमें दिया ही नहीं है रेड कलर। सेलिब्रेशन में भी रेड कलर होता है, क्रिसमस में देखो रेड कलर होता है, पर ऑप्शन क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, टू बी वेरी एंग्री, क्लोज टू डेथ, टू बी इन डेट। ये होगा क्या, डेट में होना। हाँ, काजल का आंसर मुझे बहुत पसंद आया, वेरी गुड। चलिए, राइट आंसर ये होगा। शाहरुख कह रहे हैं मैम को चाय बनाना नहीं आता है, आप आलू की सब्जी पूछ रहे हो। आलू की सब्जी बनाना मेरे लिए कैच 22 है, आप समझाओ आंसर। इट इज जस्ट अ कैच 22 सिचुएशन फॉर मी। आंसर बताइए। अ पर्टिकुलर सिचुएशन इन विच one cannot do anything, close to winning line, able to achieve target, grabbing the opportunity on time। समय रहते अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना। बताना इसको क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, वो इडियम क्या होगा। 69 का ए अ पर्टिकुलर सिचुएशन इन विच वन कैन नॉट डू एनीथिंग। एग्जैक्टली यही होता है जब आलू की सब्जी बनाने के लिए कोई खड़ा कर दे आपको सामने, ठीक है ना, यही होता है कैच 22। क्लोज टू विनिंग लाइन, एबल टू अचीव द टारगेट नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट वन, गेट क्रैकिंग, to delay little longer, to destroy at the end, to waste time in waiting, to start doing something, get cracking। बताइए, आराम से बताने वाला क्वेश्चन है। और मैंने अभी अभी आपसे एक इडियम पूछा था पीछे, ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी ऑन टाइम, अपॉर्चुनिटी ले लेना, हासिल कर लेना, और एक होता है अपॉर्चुनिटी मिस कर देना। दोनों के लिए एक एक इडियम होता है, बताएंगे कोई क्या इडियम होता है उसके लिए। मिस द अपॉर्चुनिटी के लिए तो बहुत बार आता भी है। देखो किसी दिन, कई बार ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि मैं जब है ना पैराजम्बल करा लेती हूँ, जब मैं पैराजम्बल करा रही होती हूँ तो उसमें रेसिपीज आती है, सैंडविच कैसे बनाए, खीर कैसे बनाए, केक कैसे बनाए, हाउ टू प्रिपेयर टी, ऐसे रेसिपी आती है, स्टेप बाय स्टेप वो पूरा बता दिया जाता है। किसी दिन आलू की सब्जी आ गई तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे और मैं बता भी दूंगी, ठीक है, राइट। चलो, गेट क्रैकिंग। गेट क्रैकिंग क्या होता है, चलो भाई शुरू करते हैं। अब कैच 22 में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, गेट क्रैकिंग करना पड़ेगा। टू डिले लिटिल लॉन्गर, नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा, डिले करना नहीं, डिस्ट्रॉय वेस्ट नहीं, अरे पॉजिटिव है ये, स्टार्ट करना, करना शुरू करना, काम को करना शुरू करना। इनफ लेटर, फ्लटर में होना, इफेक्टिव होना, ऑलमोस्ट नथिंग होना, नर्वस स्टेट में होना, सर्टन होना। बताइए क्या होगा। लाइक नहीं करा है ना बहुत सारे लोगों ने, आपका मैसेज देख लिया, डीएसएसबी में उल्टा पूछा जाता है, किसी मीनिंग देखे इडियम पूछा जाता है, वेरी गुड, ये तो और भी अच्छी बात है। श्रवण कुमार कह रहे हैं मेरा नाम ले लो प्लीज। ओके श्रवण कुमार, आपका नाम ले लिया गया है, अब बोलो। हाँ, इफेक्टिव, फ्लटर में होना, इफेक्टेड होना, ऑलमोस्ट नथिंग, इन अ नर्वस स्टेट, सर्टन। क्या होगा बता दो, क्या होगा, फ्लटर में होना, सिचुएशन में सर्टन होना, श्योर होना, इफेक्टिव होना, इंप्रेसिव होना, नथिंग होना, नर्वस स्टेट में होना। आंसर बताओ भाई, मेरे को तो आता नहीं है इसका आंसर। फ्लटर में होना, कंफ्यूजन में होना, नर्वस में होना, परप्लेक्स होना, एट सी होना, मुझे नहीं आता है, जल्दी से बताएं आंसर। फ्लटर होना, सेवेंटी का क्या होगा, अभी बताया था ना 70, अभी वापस निकाल लेते। किसी दिन नाम लेने वाला सेशन लो, अच्छा अच्छा ठीक है, उसमें क्या करेंगे, चलो अब इसका नाम लेते हैं, अब इसका नाम लेते हैं, करेंगे क्या आगे, क्या उसके बाद, क्या कंफ्यूजन में होना, ठीक है। 70 कौन सा था वैसे, अरे गेट क्रैकिंग यही होगा, शुरू करना, किसी काम को करना, ठीक है। 71, अब लास्ट 4 बचे ये, 72, 73, 74, 75, लास्ट 4, और लास्ट 4 ऑन 4 आने चाहिए सभी के, ठीक है, सभी के लास्ट 4 में से 4 आने चाहिए, और फटाफट अब लगना है और मार्क्स बताना लास्ट में, ठीक है। चलो
पे लिप सर्विस पे करना कैंडिडली यानी ऑनेस्टली, प्रिटेंड टू रिगार्ड एनकरेजिंग या डिफेंड करना। देखो पे लिप सर्विस क्या होता है, जब आप सामने हैं तो आप उनको खूब रिगार्ड करें, जैसे ही बंदा गया उनके पीछे क्या करना, बैक बाइटिंग करना शुरू करना। दिस इज कॉल्ड पे लिप सर्विस। ठीक है, हाँ हो जाएगा श्रवण कुमार। अरे सिर्फ मेरे वो सेशंस देख लो जो मैंने एमटीएस के लिए लगाए हुए हैं, आराम से हो जाएगा आपका। ठीक है, प्रिटेंड टू रिगार्ड ये होता है। ठीक है, 72 73 रूल टू रूस्ट, दिखाई दे रहा है रूल टू रूस्ट। टू अपोलोजाइज माफी मांगना, टू अंडरस्टैंड समझना, डोमिनेट किसी को नीचा दिखाना, रिपेंट पछताना। रूल टू रूस्ट डोमिनेट करना किसी को अच्छे तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट 74 बी ऑल 1 2 74 एंड 75 लास्ट। हिंदी के इडियम कैसे कराऊंगी मैं, हिंदी नहीं आता मुझे इतना, और गलत हो गया तो फिर आप लोग बोलोगे। पढ़ के करा सकते हो हिंदी के इडियम्स। बी ऑल 1 2 और हिंदी के इडियम्स कहां पे आते हैं, देखो succeed in doing something, searching thoroughly, not in keeping with the rules, make no difference। देखो be all 1 2 क्या होता है, क्या होता है जब स्कूल कॉलेज में ग्रेड्स मिलते हैं ना, अभी जैसे कोरोना के टाइम में, तो दे ट्रीटेड ऑल 1 2, उनके लिए सारे एक बराबर हो गए, चाहे वो रैंकर्स हो, चाहे अभी मार्कशीट कैसे आई थी, मार्कशीट ऐसे आई थी 100 इधर लिखा हुआ है और यहाँ पर 85 सारे सब्जेक्ट में, 85 सारे सब्जेक्ट में, बहुत सारी मार्कशीट। अगर आप लोगों को पता हो तो देखा होगा सीबीएसई का 10th का जो रिजल्ट आया था, 12th का भी ऐसा ही था हालांकि मार्कशीट, तो उसमें क्या हुआ, बी ऑल 1 2, चाहे आपका सब्जेक्ट अच्छा है बुरा है, आपकी प्रिपरेशन थी नहीं थी, आपके 85% बन गए, ऐसे आई थी मार्कशीट। देखी थी क्या आप लोगों ने, देखो फेज 9 के बैच में पता नहीं, आप टीम से बात कर लो। ठीक है, वैसे डिस्काउंट मिलेगा आपको। ठीक है, मेक नो डिफरेंस, सबको एक बराबर का रखना। ठीक है, अगला वाला और आई थिंक आखिरी वाला, आज का आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है अब, जो आप लोगों को उड़ाना है, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत 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 ज्यादा बार आता है। ठीक है, किसकी मार्कशीट, अरे मतलब 10th 12th के जो एग्जाम नहीं होते कोरोना में, सीबीएसई में जो एग्जाम्स होते हैं स्कूल स्टैंडर्ड के, 10th के 12th के, इनकी जो बच्चों की मार्कशीट आई ना, सबको पास कर दिया था अभी, है ना 10th 12th में, तो इनकी मार्कशीट आई है, देखिए आप लोगों ने किसी भी स्टूडेंट की, उसमें यही मार्कशीट आई थी। हाँ देखिए, बोल रहे हैं ऑफिशियल कि इनके सिस्टर की आई थी, मतलब बहुत सारों की देख ली, 85 है तो सारे सब्जेक्ट में, और ऐसे नहीं है कि किसी में 80 किसी में 81, ऐसा बिल्कुल नहीं, 85 75 70 एक जैसे सारे सब्जेक्ट में मार्क्स। ठीक है, चलिए राइट आंसर, एज फिट एज अ फिडल, उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। तो गाइज यहाँ पे 175 क्वेश्चंस का टारगेट जो हमारा था, जिसमें से 100 हमने नहीं किए, 75 करें, क्योंकि टारगेट एक्चुअली 75 क्वेश्चंस का ही था, तो पूरे 75 क्वेश्चंस आज हमारे पूरे होते हैं। इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग खत्म करते हैं, पर खत्म करने से पहले एक चीज जो मेरे को आपको बतानी है कि ये सेशन आज कुछ ऐसा था, idioms and phrases a challenge for you, तो क्या आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और आपके मार्क्स क्या रहे पूरे, ये बताइए। बड़े वीडियोस के पीडीएफ हैं बेटा जी, बड़े वीडियोस के पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलेंगे, आपको मिलेंगे लॉन्ग सेशन पीडीएफ हमारे ऐप पर। ठीक है, तो अगर आपने नहीं लिया है तो वहां से ले लीजिए, और 75 में से आपने कितना स्कोर किया है जल्दी से इसको बता दीजिए। ठीक है, 74 नेहा ने किया है, सीटेट इंग्लिश का कुछ बताइए। ओके, सीटेट में इंग्लिश बहुत आसान आता है और बहुत जो मतलब बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड लेवल का नहीं आएगा, लेवल बहुत इजी रहता है, फर्स्ट लेवल हो जाएगा आपका आराम से, तो बेसिक पढ़ लो हो जाएगा। ठीक है, मार्क्स बताइए भाई, मार्क्स पूछा जा रहा है, बातें नहीं करने के लिए बोला जा रहा है। 75 में से जल्दी से आंसर दे दीजिए।
70 मार्क्स, 69, 70, 60, 75 मुझे लग रहा है सिर्फ नेहा के आए हैं। मैम से मुहावरे कब होंगे पूछो, ऐसा कहा जा रहा है। तनु आप पूछो मुझसे मुहावरे कब होंगे, जल्दी से पूछो, फिर मैं चली जाऊंगी। मुहावरे होंगे व्हेन पिग्स फ्लाई। ओके, दिस इज द राइट आंसर। इडियम चल रहा है तो इडियमेटिक आंसर मैंने आपको दे दिया है। मुहावरे होंगे व्हेन पिग्स फ्लाई। आलू की सब्जी बनती है तो क्या हो जाता है, इट इज अ कैच 22 सिचुएशन, राइट। चलो भाई कर लीजिएगा कंप्लीट, ठीक है। इसी के साथ आज इवनिंग में क्योंकि आज हमारा 9 बजे 9 to, ये क्या हुआ, नाइन टू 11, ठीक है। आज रात को 9 बजे 9 to 11 एक सेशन होने वाला है आप सबके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आना है सबको, बहुत जरूरी, ठीक है। 35 को नहीं, अरे 34 आ गया तो व्हेन पिग्स फ्लाई, दैट्स इट। समझने वाले समझ के, जो ना समझे वो गूगल करें, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज के सेशन को हम एंड करते हैं। जिसने लाइक नहीं करा है सेशन को वो लाइक कर दीजिएगा। और आज रात को 9 बजे सारे आ जाएगा, 9 से 11 आज एक सेशन होने वाला है। अगर आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो वो बहुत चार चांद लगाने वाला सेशन है, बहुत सारा, ठीक है।